आज जो बच्चे हम कर रहे हैं, जो सीईटी का 6 नवंबर को इवनिंग में इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, मैं बच्चों सीईटी पढ़ाता था पहले बच्चों को, थोड़े दिन पहले ही जो एग्ज़ाम से, तो इकलौता मैंने शायद पैसेज पढ़वाए बच्चों को क्लास में। पैसेज कह रही है, पैसेज क्यों करवा रहे हो सर, हमारे सीईटी में पैसेज वैसे थोड़ा आते हैं। इसीलिए पैसेज करवाता था कि उनकी रीडिंग स्किल बढ़े। सिर्फ मैंने करवाए और कोई नहीं करवाता था। बोलते भी थे ये क्यों करवा रहे हो, ये क्यों नहीं, आते ही नहीं है। सिर्फ इस रीज़न से कि अब ग्रामर बेस बहुत कम हो चुका है इंग्लिश का खेल। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गया, जिस बच्चे की रीडिंग स्किल है अच्छी, वही इन पेपर को सोल्व कर सकता है, क्योंकि एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैब, रीडिंग स्किल सब इस पे बेस है। हम नहीं रहे रूल वूल से इतना सिस्टम। ठीक है, तो मैंने पैसेज कराया, बच्चों को पता भी होगा, वो जानते ही है सर पैसेज ही आगे करवाते थे सर, वो देख के खुशी भी होंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, चैनल पर आप बच्चों चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश का हमने कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है सभी टॉपिक्स का, ग्रामर के। ठीक है, और रीडिंग स्किल के लिए हम डेली यूट्यूब पे डेली वीडियो लाते हैं कि बच्चे की रीडिंग स्किल इंप्रूव, डेली न्यूज़पेपर पढ़वाते हैं, आप ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो किस पर बेस है। बिल्कुल सटीक आंसर मिलेंगे आपको, टू द पॉइंट मिलेंगे, रीज़न भी मिलेगा। इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग, देखिए क्या कह रहे हैं, इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग इजी लाइफ। हाँ, जेट एज, ठीक है, बड़ी तेज़ रफ्तार से एज चल रही है, तो इसमें हर कोई क्या चाहता है, बताइए क्या चाहता है हर कोई। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप पहले ये देखो। आपको एक अंडरलाइन करी गई है और इस अंडरलाइन के माध्यम से क्या कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप, या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन लगती है, ये बिल्कुल सही है। आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, सुना होगा आपने। ठीक है, इंटरेस्टेड के साथ इन लग गई, और इन लगने के बाद आपको पता है नाउन आता है, और नाउन अगर वर्ब जैसा है तो उसे जेरेंड बनाना पड़ेगा, तो हैविंग भी सही है। तो इसमें दिक्कत क्या है, और हैविंग अपने आपको वर्ब मानता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट भी सही है। हैविंग बट एन आर्टिकल भी सही है। नो इम्प्रूवमेंट इज द आंसर। कोई हैड ये सब गलत है। ठीक है, चलिए एक आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बोस्टेड ऑफ हिज रिचीज, अपनी दौलत का मतलब बहुत ज़्यादा शेखिया मारता है, ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स लगती है। चलिए नेक्स्ट, नरेशन। ठीक है, अब मैंने मैराथन ली थी एक क्लास, आप देख सकते हो HRG के बाद दीवान सर चैनल पे, वहाँ पे मैंने ये नरेशन एक्टिविटी शुरू में ही करवाए थे। ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होगा, टोल्ड वाला ढूंढो, टोल्ड वाला ये भी है, टोल्ड ये भी है, टोल्ड ये भी है, टोल्ड तीन है, फंस गया। आगे देखो, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज, हर के अकॉर्डिंग शी आएगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, एक ही ऑप्शन बच गया, आगे कैन का कोड भी कर रखा है, सीधा आंसर, ऑप्शन कैंसिल करते ही। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज, क्या मतलब, अब जो रीडिंग स्किल जिसकी अच्छी है वही कर सकता है इन क्वेश्चंस को। यूं मत कहो कि हम यूं कर लेंगे वो कर लेंगे, आप रीडिंग नहीं करते, आप छोड़ दीजिए। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, अब इंग्लिश भी 15 नंबर की आ गया ऐसे CET एग्जाम्स में, तो SSC सेंटर लेवल के एग्जाम्स में तो आती है, करना शुरू कर दिए रीडिंग। डेली हम अखबार पढ़ाते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स लीजिए, फिर रीडिंग स्किल बढ़ाइए अपनी यहाँ पर आगे। ठीक है, हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज, सॉरी करेज है, करेज का मतलब साहस, कि हिस्ट्री अपने अंदर, हिस्ट्री के अंदर भरे पड़े हैं। अबाउंड का मतलब भरे पड़े हैं, क्या ऐसे एग्जाम्पल करेज के, साहस के, सीधा ऑप्शन नहीं लगाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, भरे पड़े हैं, अबाउंड भरे पड़े हैं, तो कमी, उल्टा क्या होगा इसका, अपोजिट पूछा है, अंडरलाइन लगा के, कमी। ठीक है, चलिए देखिए ये पैसेज आ गया। कौन पढ़ सकता है अब इस पैसेज को, भाई जिसकी स्किल अच्छी है, जिसको लाइन नहीं पढ़नी आती, वो क्या करेगा इसका। ठीक है, देखिए अब आजो, इफ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ वेदर आई प्रेफर टू हैव डीलिंग ओनली, देखो अच्छे से पढ़ लें। हाँ, मैं कोई अंडरलाइन नहीं करता, अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए, इफ आई हैड बीन आस्क्ड, अगर मेरे से पूछा जाता, क्या पूछा जाता, इन माई अर्ली यूथ, मेरे शुरू के जवानी के दिनों में, वेदर आई प्रेफर्ड to have dealing only with man or only with books, my answer would certainly have been in favor of books। तो कह रहे हैं अगर मेरे से पूछा जाता कि भैया आप किससे डील करना पसंद करोगे, लोगों से या फिर किताबों से, तो मेरा आंसर यही होता अर्ली यूथ में कि मैं तो बुक्स फेवर करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, आदमियों से क्या मिलना है। आगे देखो, पर इन लेटर ईयर्स दिस हैज़ बिकम लेस एंड लेस, बाद वाले सालों में क्या हो गया, ये और ज़्यादा कम होता गया, कम होता गया। ठीक है, ये मेरा मतलब इंटरेस्ट कम हो गया इन चीज़ों में, आदमियों मतलब बुक्स में। नोट डेट आई हैव इट सो मच बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो आदमियों से बुक्स की बजाय, इसलिए मैंने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया ना। देखो आगे क्या बताएगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत,
डिलाइटफुल बुक्स इवन नाउ कम माई वे मोर ऑफन देन प्योरली डिलाइटफुल मैन। ऐसा नहीं है, इसके विपक्ष कॉन्ट्रैरी का मतलब अपोजिट। अरे अच्छी अच्छी बुक्स, डिलाइटफुल बुक्स तो बहुत ज़्यादा मेरे सामने आई हैं आदमियों की बजाय। आदमी तो गंदे आए हैं, फिर भी बुक पढ़ना क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आदमी के साथ ना एक्सपीरियंस अच्छा, सामने भी अच्छी बुक्स आई हैं। बट द मैनी बैड एक्सपीरियंस विद मैन हैव नरिश द मिड ऑफ माई लाइफ एज द नोबलेस्ट बुक कुड नॉट डू। कह रहे हैं जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है ना आदमियों के साथ, लोगों के साथ, इसने नरिश कर दिया, ग्रोथ कर दिया मेरी जो वास्ट लाइफ है, मेरे जो लाइफ है जिंदगी, मिडो का मतलब होता है वास्ट, रिच, भरा हुआ पेड़ पौधे, ऐसे मेरी ज़िंदगी है उसको और ज़्यादा नरिश कर दिया, जो नोबलेस्ट बुक नहीं कर सकती थी। तो कह रहे हैं गंदे आदमियों से सीखने को मिलता है ना, तो वही चीज़ है कि बुक से ना मैं सीख सकता इतना जितना मेरे को लोगों के साथ गंदा एक्सपीरियंस मिला और मैं उनसे सीखा। तो ये था क्वेश्चन। अब पढ़ लो अच्छे से, आगे होगी समझ। तो ये आम बात है इस तरह के पैसेज हमें पढ़वाना। न्यूज़पेपर देखो उसका तो लेवल ही अलग है, वो पढ़ाते हैं, ये तो बच्चा पढ़ लेगा कोई भी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है? नाइदर मैन नोर बुक्स गिव एनी वर्थफुल, ना आदमी ना बुक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देता, फालतू बात। बुक्स हमेशा बेटर है मैन से, हमेशा बेटर मैन से कैसे हैं? एक आदमी तो आदमी भी अच्छा निकल सकता है। देर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन प्योरली, कह रहे हैं आदमी ज़्यादा अच्छे हैं, बुक्स कम बेकार। इट इज़ द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग दैट नरिशेस वन लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक। यही एक्सपीरियंस ही है जो ह्यूमन बींग का जो क्या कहते हैं लोगों के साथ जो लाइफ को नरिश करता है, ना कि जरूरी नहीं है बुक्स करें। ये सही है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसी हिसाब से तो यही है। नेक्स्ट, ऑथर क्या कह रहा है? इन लेटर ईयर हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज। ऑथर का जो लव था बुक्स से क्यों कम हो गया? पढ़ लो एक बार, आंसर ये गलत है। ही डिडेंट गेट मैनी डिलाइटफुल बुक्स टू रीड, उसको अच्छी बुक्स नहीं मिली पढ़ने के लिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स, ना एक्सपीरियंस तो था ही नहीं बुक्स मैंस के साथ अच्छा बड़ा बता रहा था, बस सीखने को मिला था। उसने हैबिट को त्याग दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये पढ़ लो। इवन द बैड एक्सपीरियंस ही हैड विद मैन वर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट द नोबलेस्ट बुक कुड गिव। ये बैड एक्सपीरियंस जो था, ठीक है, वो ज़्यादा उसके लिए वैल्यूएबल था, इसलिए अगले का लव खत्म हो गया बुक्स के प्रति। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फ्रेजेस बेस्ट हेल्प टू ब्रिंग आउट द मेटाफोरिकल मीनिंग। मेटाफोरिकल का मतलब है, इसका क्या मतलब है? जो ये मिडो ऑफ माई लिख रखा है, इसको अलग जो अलंकार दे रखा है, रूपक अलंकार है जो भी दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है? मिडो का मतलब आप पता है क्या होता है? भरा हुआ, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे इनसे भरा हुआ। तो वास्ट एंड रिच लाइफ को नरिश कर देती है किताब, वास्ट एंड रिच लाइफ, ठीक है, अच्छी लाइफ है उसको और ज़्यादा नरिश कर देना। नेक्स्ट 52, ओके 53 आ गया, हो गए ये मतलब क्वेश्चन सारे। कितने क्वेश्चन पूछे इन्होंने? 1 2 3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने इस पे बेस। चलिए करें आगे, देख लेते हैं कि नहीं पूछे हैं ना। हाँ जी, एरर बताना है। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, कुछ आदमी हैं जो पैदा ही महान होते हैं, कुछ को ग्रेटनेस मिलती है। सम हैड ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। ये क्या है? सारा प्रेजेंट में चल रहा है और यहाँ पास्ट आ गया, कुछ के पास ग्रेटनेस थी। सी लगाओ, दो तो नहीं हो सकते ना गलत। S1 और S6 फिक्स है, बीच में भरने हैं। ही ट्राइड द डोर, गेट को ट्राई किया। द गेट को ट्राई कर लिया, आगे 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 क्या? पी द रूम वाज, रूम की तो कोई बात नहीं हुई। देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, देन तो तब लगता है जब कुछ बात हो पहले। ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, इट ओपनड इजीली एंड ही पीप्ड इन। अच्छा, इट आ गया, ये तो खत्म। ही ट्राइड द डोर, उसने डोर ट्राई किया। इट ओपनड इजीली, ओपन क्या होता है? डोर ही होता है या कमरा ओपन होता है, ठीक है, ये आसानी से ओपन हो गया और वो अंदर घुस गया। सीधा एस वाला ऑप्शन ढूंढ लो, आगे जुड़ जाएंगे अपने आप। कोई भी दो पेयर जोड़ने होते हैं इसमें, कोई भी दो लाइनें जुड़े और ऑप्शन में जाओ। एस है पहला, एस आएगा, बाकी बाद में आएंगे, चेक कर सकते हो। ही ओपन इजीली एंड ही पिप्ड इन। द रूम वाज नीट एंड क्लीन, रूम साफ था। फिर ही वेटेड, उसने 2-1 मिनट इंतजार किया, तब क्या कहते हैं उसने अंदर घुसा, ठीक है, दूर से देखा ना पहले तो रूम इन। पिप्ड इन का मतलब कदम ही रखा होता है, ठीक है। चलिए आगे, एस लगा दो वाला 1 आंसर। पैसिव दिया हुआ एक्टिव बनाना है। अनिल आगे ले आओ, डूअर आगे ले आओ। वाज बीइंग कॉन्टिन्यूस टेंस है, ढूंढ लो, ये रहा, खत्म। सी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए इनमैक्युलेट कोई वर्ड, इमैक्युलेट वर्ड होता है, इमैक्युलेट, इसको आप सर्च करना, आपको मिलेगा। खुद भी कुछ सर्च किया करो, इसका मीनिंग मिल जाएगा आपको, बेस्ट परफेक्ट कुछ, ठीक है। इमैक्युलेट, ये स्पेलिंग सही है। IMM, इमेच्योर भी होता है ना, ये स्पेलिंग होती है इस तरह की।
रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, डिफरेंस की सही है, स्पेलिंग प्रेफरेंस की सही है, रेफरेंस की सही है, परफॉर्मेंस गलत है, ए आता है या उन्होंने ई लगा रखा है। आई सार, मैंने उसे बैठे देखा मोशनलेस चेयर में। कैसे देखा, एक बार देखना है, देखना कैसे देखा, मोशनलेस देखा, गेजिंग एट द डोर, घूर रहा था डोर की तरफ, मोशनलेस था, मोशन ही नहीं था उसमें, मतलब चुपचाप बैठा था, ऐसा तो नहीं लग रहा मर गया, ठीक है, मोशनलेस था, आराम से चुपचाप था, मतलब मोशन नहीं था उसमें। नेगेटिवली लाइवली, लेजी, लेजी भी बिना मोशन के होता है, लाइवली कह सकते हो, पूरा चुस्त, लाइव, जिंदगी भरी हुई थी उसके अंदर, लाइव। आई कांट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, लीज, लीज लिख रखा है, कह रहा है मैं नहीं रेस्ट ले सकता ट्रैवलिंग से, मैं तो पूरी जिंदगी को पीना चाहता हूँ, एक तरफ से इंजॉय करना चाहता हूँ। आई कांट रेस्ट, आई कांट गिव अप, ये सिनोनिम है, इसका सिनोनिम पूछा है। जो बच्चे रीडिंग करते हैं उन्हीं से हो सकती है ये पेपर, सीधी बात है। ही वॉन्टेड डैश इन द पूल, ही वॉन्टेड टू स्विम, वॉन्ट के बाद आपका अगर लगाना हो तो इन्फिनेटिव लगता है, सीधा बताई वॉन्ट टू हुआ, ये सिंपल है क्वेश्चन, बाकी सब बेकार है। टू के बाद किसी ने एस लगा दिया, किसी ने जेरन लगा दिया, सीधा स्विम लगा दिया, चलो इन्फिनेटिव आता है वॉन्टेड के बाद, आगे जाने की सेंस आती है। तो ये था बेटा क्वेश्चन। ऐप हमारी डाउनलोड कर लीजिए अभी की अभी, आपको इससे नॉलेज होगी पहले ग्रामर की, और फिर रीडिंग स्किल सुधारने लग जाइए, इंग्लिश हो जाएगी। आने वाले एग्जाम में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, हर एग्जाम में, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिस में चलती है ये। थैंक यू।